हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका गीता की रसोई में। तो आज की वीडियो रसोई से ना होके खाली गपशप की है। तो छत पे आई थी थोड़ा चाय का मज़ा लेने के लिए, थोड़ा जैकी को घुमाने के लिए। तो सोचा चलो थोड़ी वीडियो बना ली जाए। मैं चाय पी रही हूँ अदरक वाली, अदरक, नमक, तुलसी सब डाल के, क्योंकि आजकल थोड़ा सर्दी का असर है। मुझे गले में थोड़ा इन्फेक्शन है, गले में एलर्जी है मुझे। तो जैसे ही सीज़न थोड़ा चेंज होता है तो कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा गले में। वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने गले का, पर एक बार खांसी अगर स्टार्ट हो जाए तो बहुत टाइम लग जाता है उसको पूरी तरह से ठीक होने में। वीडियो में भी बनाते में आपने देखा होगा, रेसिपी शूट करते समय मुझे गले में बहुत खराश रहती है। तो पहले से तो काफ़ी फ़र्क है अभी, पर देखो कब तक पूरा ठीक हो। जब थोड़ा पहले एलर्जी जब नहीं मालूम था मुझे कि गले की एलर्जी है, तब तो 2-2, 3-3 महीने कंटिन्यू मुझे खांसी बहुत रहती थी। पर अभी इलाज चलता है तो उसके हिसाब से बहुत बहुत आराम है। तो जैकी आते जाते लोगों को भोग रहा है यहाँ पे। इधर है हमारी जूली। जूली शैतान बच्ची, ऊपर ऊपर क्या करने आ जाती है हैं? ये बेचारी बहुत भोली है, बहुत शरीफ है, किसी को कुछ नहीं कहती। हाँ, बस बाइक वगैरह जो अगर कोई फास्ट में लेके जाए तो उनके पीछे ज़ोर से भागती है, शायद ये बताने के लिए कि बाइक धीरे चलाओ, हम लोग आगे बैठे हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बेचारे जीवों को कुचल के चले जाते हैं। नो बाबू, उसके पीछे पीछे जाएगा तो मारूंगी तुझे मैं। तो आप देख सकते हैं अभी सन दिख रहा था, सनसेट होता हुआ, पर मैं थोड़ा लेट हो गई ऊपर आने में। बहुत प्यारा दिख रहा था। अब देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है ऊपर। देखिए कितने प्यारे बादल लग रहे हैं, जैसे बोल रहे हो कुछ। नो बाबू, चलो उधर। इनके चलते मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी, जो मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखिए कैनल में पानी फिर से आ रहा है। जब इसमें पानी जाता है तो बहुत ही सुंदर सीन लगता है देखने में, बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे किसी नदिया किनारे हम रह रहे हों, सुंदर सी झील हो, पक्षी लहलहाते हों, फूल खिला रहे हों। तो आपको मैं अपनी बगिया दिखाती हूँ प्यारी सी, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं उसमें खिल रहे, देखो। दिख रहे हैं आपको? अभी दिखाती हूँ ठीक से। तो देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है नीचे। सब तरफ फूल ही फूल हैं। साइड के तो आपको नहीं दिखेंगे अभी। देखिए इस फूलों के बीच में कड़ी पत्ता भी है, उसके नीचे गुलाब भी है, पर गुलाब आपको अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये भी पेड़ बहुत घना हो गया है,
इसके आगे के भी 2-3 अभी कटवाए हैं लोगों ने, कल ये भी कट जाएगा आंटी बोल रहे हैं, क्योंकि बरसातों में अक्सर पेड़ पौधे घने हो जाते हैं। बाबू नीचे जाने, जा जा चला जा। पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखो। जब ये नोक पे एक पक्षी बैठा हुआ इधर उधर देखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजा बैठा हो पूरे अपने नगर की निगरानी में। उसके नीचे दूसरा भी है, ये देखो कितने प्यारे लगते हैं ये पक्षी। जब कभी इनको ध्यान से देखो तो बहुत ही सुंदर दिखता है। अलग अलग तरह की चिड़ियाँ, छोटी छोटी, कोई बहुत छोटी होती हैं और बहुत ही अच्छे कलर वाली होती हैं। आप देखो यहाँ भी आपको ये पक्षी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अपने खाने की खोज में इधर उधर कीड़े मकोड़े ढूंढ रहा होगा, छोटी छोटी मछलियाँ जो पानी में आ जाती हैं वो ढूंढ रहा होगा। तो कभी कभी इन जीव जंतुओं को ध्यान से देखो तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मन को अच्छा फीलिंग आती है और इतना रिलैक्स फील होता है कि पूछो नहीं। कि ये भी बेजुबान है, ये जो अपने लिए खाना वाना भी नहीं बना सकते हैं, फिर भी भगवान इनको जीवन देता है। किस तरीके से ये जीना सीख जाते हैं बताओ। हम तो, हमारा जीवन तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। ये मासूम होते हैं, सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। कोई इनको प्यार से बुलाता है तो ये फटाफट उसकी तरफ दौड़े आते हैं। कोई 1-2 बार इनको खाना प्यार से डालता है तो ये समझ जाते हैं कि ये हमको प्यार से बुला रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, हमको खाने के लिए दे रहा है। तो उसके साथ बढ़िया, जय श्री कृष्ण। तो अच्छा लगता है आते जाते लोग, भले पहचानते नहीं हो, आते जाते सिर्फ प्यार से मुस्कुरा के जय श्री कृष्ण बोल देते हैं। तो इसी बहाने भगवान का नाम भी आ जाता है और दूसरा भी देख के खुश हो जाता है। थोड़ा वो हमको बुलाएं, थोड़ा हम आपको बुलाएं, तो बस ऐसे ही प्यार से ज़िंदगी कटती जाती है। और बातें करते करते कब मेरी चाय ख़त्म हो गई, ठंडी भी हो गई। गरम गरम पीनी थी कि गले में ठीक हो जाए। सामने से आवाज़ आ रही है, पीछे पकौड़ी वाला आया है और मेरी बहुत इच्छा है खाने की, और गला जवाब दे रहा है। मन बोलता है जा गीता जा पकौड़ी खा, और गला बोलता है नहीं गीता नहीं, नहीं तो फिर पूरी रात मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। तो क्या किया जाए, मन की सुनी जाए कि गले की सुनी जाए? अभी तो मन की सुननी चाहिए, नहीं तो गला रात भर सोने नहीं देगा। नहीं सॉरी, मन की नहीं सुननी चाहिए, है ना, उल्टा बोल गई मैं। तो चलिए और कहाँ से हैं आप लोग? वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, या क्या कुछ नई रेसिपी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ देखना चाहते हैं जो मैं आप लोग को दिखा पाऊँ, आप लोग के लिए आपकी पसंद की रेसिपी बना पाऊँ। तो ज़रा, हाँ जी, तो क्या कह रही थी मैं आपको कि आप लोग बताते नहीं हैं कि आप लोग कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से बना पाऊँ। अभी तो आप लोग वो देखते हैं जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ ऐसा भी कुछ बनाना जो आप मुझसे फरमाइश करें और मैं आपको बना के दिखाऊँ, आपके साथ उस चीज़ की रेसिपी शेयर करूँ।
तो साथ साथ मैं अपनी आईब्रोज़ देख रही हूँ। कल मैंने बनाई थी पर शायद कुछ ठीक नहीं बनी है यहाँ से, है ना। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे, हाँ मैं खुद कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेकअप करवाना, फेशियल करवाना, ऐसा सब। बस सिर्फ मैं थ्रेडिंग करती हूँ जो मैं अपने आप से ही करती हूँ, बाकी और कुछ नहीं करती। फिर भी उसका नतीजा ये है, आप मेरे को देख रहे होंगे, मेरे को हार्मोन प्रॉब्लम हो गई थी, उसके हिसाब से है, जिसकी दवाई तो बहुत करी पर इलाज कुछ भी नहीं। इतने महंगी महंगी दवाइयाँ ला के भी कुछ उसका नतीजा सामने नहीं आता। तो जिस आप लोग से भी कहूँगी कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ अगर आप लेंगे, महंगे महंगे इलाज कराएंगे, तो उसका नतीजा कुछ नहीं होने वाला। बाकी सब खुद के ऊपर है, तब अपने आप से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ना कोई बात नहीं, लोग आते जाते हैं, नीचे पेड़ लगे हुए हैं, ये आप देखिए, ये इधर तो यहाँ से फूल वगैरह ले जाते हैं, कहीं तो छुप छुप के ले जाते हैं, पर उनको मालूम नहीं था कि मैं ऊपर खड़ी हूँ। जब उन्होंने देखा तो 2-4 ही तोड़ के ले गए खाली, नहीं तो कहीं तो इतने सारे थैली भर भर के तोड़ के ले जाते हैं। तोड़ने में मनाही नहीं है, फूल बने भी भगवान के चरणों में चढ़ने के लिए हैं। बस इतना है कि उतने तोड़ो जितने, अगर आप भगवान को 1-2 फूल भी चढ़ाओगे तब भी ठीक है। अगर सभी लोग एक ही जन सभी फूल तोड़ ले जाएगा इकट्ठी थैली भर के, तो बाकी लोग जो आते हैं बीच बीच में सभी आते जाते हैं और तोड़ लेते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वो बेचारे क्या करेंगे। बाज़ार से भी ख़रीदते हैं, पर यहाँ लोग देखते हैं कि बाहर लगे हैं तो वहीं से तोड़ लेते हैं। मैं भी मना नहीं करती हूँ, 1-2 तोड़ने में कोई मनाही नहीं है। भगवान को चढ़ाओ, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि थैली भर भर के मुझे चढ़ाओ। आप मन से एक फूल भी भगवान के चरणों में चढ़ाओगे तो बहुत है, बाकी फिर सबकी अपनी इच्छा है। मुझे फूल खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखता है मुझे, इसीलिए मैं अपने घर में सब अलग अलग तरीके के फूल लगा के रखती हूँ। और कोई भी फूल वाला अगर यहाँ से जाता है तो उसको बिना देखे मैं नहीं रुकती, पर ज़्यादातर फिर मुझे खाली भेजना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली सभी तरह के फूल मेरे घर में लगे हुए हैं। बाकी कोई नया फूल आता है तो फिर मैं लगवाती हूँ, क्योंकि एक ही तरह के 2-2, 3-3 गमलों में लगे हुए हैं, इसीलिए। पर फिर भी मुझे गुलाब बहुत पसंद आते हैं। एक मैं बीच में लाई थी ऑरेंज कलर का गुलाब, बहुत मन से लाई थी, नया देखा था मैंने कि घर में मेरे ऑरेंज कलर का गुलाब नहीं था, पर वो वही फूल खिला रहा जो खिला हुआ उसमें था, दूसरा और खिला ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ का नहीं था, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से नहीं था। बाहर से आया था तो मैं फिर लेकर आई थी घर पे, पर वो हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से, हवा पानी के हिसाब से ठीक नहीं बैठा। बहुत कोशिश करी उसको बचाने की, पर बेचारा साथ छोड़ गया मेरा। चलो और बताइए आप लोग। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप देखिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक वीडियो देखी थी कल, तो वो खाई थी, बहुत गहरी खाई थी, और पेड़ों के पास, पहाड़ों के बीच की खाई, और पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल ऊंचाई पे, यहाँ पहाड़ है, पहाड़ का कोना है, और यहाँ पे शायद एक रूम की होगी, बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी 3-4 फ्लोर की, जैसे लोग बाहर हिल स्टेशंस वगैरह में जाते हैं, ऐसी जगहों में रुकने की, वहाँ से हमको खाई दिखे, नीचे का वो दिखे, वहाँ एंजॉयमेंट करते हैं। पर आजकल जैसे बरसातों का सीज़न चल रहा है
तो मिट्टी जो क्या है पानी के हिसाब से चिकनी मिट्टी हो जाती है और वो खिसक जाती हैं। तो वीडियोस में लाइव दिखा रहे थे कि कैसे वो मकान गिरने की कगार में था और लोग सामने की बिल्डिंग से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि निकलो बाहर निकलो, मकान गिर रहा है। अब मालूम नहीं उसमें लोग थे उस बिल्डिंग में या निकल चुके थे, मैं नहीं जानती, पर बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो 2 से 3 सेकंड के अंदर ही पूरी की पूरी 4 फ्लोर की, शायद एक एक रूम की थी, पूरी बिल्डिंग पूरी नीचे मिट्टी के साथ ढहते ढहते पूरी खाई में चली गई। अब भगवान करे कि उसमें कोई ना हो, किसी की जान ना गई हो, पर लोगों को ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसी जगह में गए हैं तो ऐसी जगह पे नहीं ठहरना चाहिए जहाँ रिस्क हो, अपनी जान का भी और अपने परिवार की जान का भी। तो देख के मुझे तो बहुत ही दुख लगा कि लोग ऐसे क्यों जाते हैं। कई वीडियोस ऐसी सामने आती हैं देखने में, जो हम देखते हैं तो हमको लगता है कि यार लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं। अपनी अपनी जान को लोग खिलौना समझते हैं, क्यों समझते हैं? वो जान सिर्फ हमारी जान नहीं होती है, वो हमारी जान सिर्फ हमारी नहीं होती है, हमारी परिवार की जान होती है। हमारे साथ कई लोग जुड़े होते हैं, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, घर के बुजुर्ग हैं। कई बार तो सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर सभी लोग टिके होते हैं, तो क्या उनकी जान का कोई मोल नहीं होता? तो बताओ ऐसा रिस्क लोग क्यों लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। कितने वीडियोस हम देखते हैं जो माँ बाप का एक इकलौता बेटा होता है, पर वो अपनी नासमझी के कारण जो लोग आज कल स्टंट करते हैं, बाइक फास्ट स्पीड में चला के जाते हैं और अचानक से ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान तो जाती है, सामने भी और कई लोगों की जान जाती है। तो ऐसा काम लोगों को नहीं करना चाहिए कि उनकी भी जान पे बन आए, साथ में दूसरों की भी जान पे बन आए, और जो पीछे परिवार वाले रह जाते हैं वो तो बेचारे बिना मौत के ही मर जाते हैं। तो चलो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। वीडियोस वगैरह देख के मन तो बहुत दुखी होता है, बाकी किया कुछ नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं कि होना तो वही है जो लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। कुछ अपनी नासमझी भी हो जाती है। इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे लोगों पे मुश्किलें आए। बाकी अगर मरना लिखा है, उम्र ही उतनी लिखी है, तो उसको तो कोई नहीं टाल सकता, पर जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको तो रोका जा सकता है। चलो, मैं तो यही हाथ जोड़ूंगी कि कोई भी ऐसा काम ना करे, पर आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं। और बताइए। चलो, आज हो गई बातें बहुत सारी, मैंने तो बहुत सुना ली अपनी, कुछ आप भी सुनाइए, कुछ कमेंट करिए, ताकि आपको मेरी राय कैसी लगी, आपको मेरी बातें कैसी लगी। मैं अकेले ही बोलती जाती हूँ। मज़ा तो बातों का तब आता है जब कोई सामने से बात करने वाला हो, पर आप लोग तो बात करते नहीं हैं, मेरी वीडियोस ही देख करते हैं। अगर मैं लाइव ज्वाइन करती हूँ, लाइव स्टार्ट करती हूँ, तो लाइव में बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, कई बार तो जुड़ ही नहीं पाते हैं। हाँ, उसमें कुछ मेरी गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता लगता कि किस टाइम लाइव ज्वाइन करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करनी चाहिए। मुझे टाइम सेट का शेड्यूल नहीं मालूम पड़ता है, तो मैं अपने हिसाब से जिस समय मुझे लगता है तो मैं उस समय स्टार्ट कर देती हूँ। पर सभी लोग मेरे लिए तो फ्री बैठे नहीं हैं, ठीक है ना, कि हाँ गीता बहन जी आ रहे हैं, लाइव स्टार्ट कर रहे हैं और हम आ जाए उनके साथ लाइव में। तो चलिए, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई रेसिपी जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर डालूँगी।
तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए करते हैं बाय।